देखिए, आदिवासी मुख्यमंत्री जो है आदिवासी मामला में सो गया है, उसको कोई मतलब नहीं है। आज तमाम मंत्री विधायक सदन पहुंचे इसी रोड से। शायद तमाम राजनीतिक दल के विपक्ष के हो या सरकार के तमाम आदिवासी 28 के 28 आदिवासी में शर्म होगा तो सदन में आज जरूर अपने बातों को स्थल का आदिवासी का मान सम्मान के लिए सदन में आवाज उठाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं आने वाले सालों में ऐसे विधायक को भी हम लोग सत्ता से उखाड़ के फेंकने का भी काम करेंगे। आश्वासन और झूठा वादा का अलावा आदिवासी मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया है। लोगों के स्तर पर, आदिवासी के साथ साथ मूलवासी के भी स्तर पर मुख्यमंत्री जी ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। सरकार संज्ञान नहीं लेती है, उसको रुपयों को नहीं हटाती है, तो आदिवासी समाज खुद उस फ्लाईओवर को तोड़ के हटाने का काम करेगा। नमस्कार, जोहार, मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। सिरमटोली स्थित जो फ्लाईओवर है उसका मामला लगातार गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि सिरमटोली स्थित जो केंद्रीय सरना स्थल है वहां पर मुख्य द्वार पर जो फ्लाईओवर है उसका लैंडस्केप निकाला गया है, जिससे यहाँ पर आदिवासी समुदाय हैं जो संगठन है उनमें काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आदिवासी संगठन है वो मानव श्रृंखला सांकेतिक रूप में बनाए हैं ताकि उनकी जो मांग है उन्हें सुना जाए। अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है बबलू मुंडा जी। बनाया गया है लैंडस्केप मुख्य द्वार पर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आदिवासी मुख्यमंत्री जो है आदिवासी मामला में सो गया है, उसको कोई मतलब नहीं है। यही आदिवासी समाज ने दोबारा उसको गद्दी में बैठाने का काम किया, लेकिन ये लोग बरगलाने का और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। आज शांतिपूर्वक मानव श्रृंखला के माध्यम से हम लोग विरोध कर रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चलती है तो हम लोग आदिवासी समाज खुद उस फ्लाईओवर को तोड़ने का काम करेगा। अभी कुछ समय ही बाकी है, सरहुल पूजा आएगा, उसके बाद काफी वहाँ 200 से ज्यादा अखाड़ा वहाँ पहुँचते हैं। कैसे संभव होगा, कैसे लोग? देखिए, वहाँ पर किसी तरह का भी अगर अप्रिय घटना घटेगा तो ये राज्य सरकार के माथे चढ़ेगा और उसका सारा जवाब दे राज्य सरकार होगा। करीब 15 दिन हो गए, माननीय चमरा लिंडा जी ने वहाँ खुद जाके स्थल पर जाकर के उन्हें आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द इसको हटा लिया जाएगा, लेकिन कोई किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ साफ सफाई का काम जारी है। रोपवे जो है वहीं पर है और सरना स्थल को भी छोटा कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आदिवासी सरकार में आदिवासी धार्मिक चीजों के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, उसका जमीन को लूटा जा रहा है, उसका जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है। आज किसी भी तरह का आदिवासी समाज खुश नहीं है, ना खुश है उस सरकार से। 30 सदस्य टीम भी गई हुई थी सीएम से मिलने के लिए, क्या कुछ आश्वासन मिला? क्या लगा? सिर्फ आश्वासन और झूठा वादा का अलावा आदिवासी मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया है। इसके बाद क्या कुछ रणनीति होगी आपकी? ये बड़ा आंदोलन होगा। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है, उसको रुपयों को नहीं हटाती है, तो आदिवासी समाज खुद उस फ्लाईओवर को तोड़ के हटाने का काम करेगा। मानव श्रृंखला आप देख सकते हैं मुक्तिधाम से और ये विधानसभा तक जो मानव श्रृंखला काफी लंबा बना हुआ है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है यहाँ पे सुनोज टोपो, आदिवासी नेता। क्या कहेंगे फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर? लगातार मुख्य द्वार को भी वहाँ पर घेरा गया था। देखिए, हम लोग करीब 2 महीना से अपना धार्मिक स्थल सरना स्थल को लेकर विभिन्न संगठन के द्वारा इस राज्य का मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन को जगाने का काम किया है और जिस प्रकार से तमाम आदिवासी संगठन उनका पुतला भी जलाए हम लोग, क्योंकि आज हमारा धार्मिक स्थल को भी छीना जा रहा है। जमीन तो आज दिन लुटाता ही आदिवासी का, और जो सरना स्थल है फुट ब्रिज के नाम पर हमारा 10 फीट जमीन पहले से ले चुका है और आज ऐसा नौबत है कि सरना स्थल में फुट ब्रिज गिरा दिया गया है मेन गेट पर। उसी को देखते हुए आज तमाम आदिवासी संगठन के द्वारा अड़मू से लेकर विधानसभा तक हम लोग कतारबद्ध मानव श्रृंखला का आयोजन किए हैं। सरकार को हम लोग चेताने का काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरहुल से पहले, क्योंकि सरहुल अगले महीना 1 तारीख को है और लाखों के संख्या में हमारे आदिवासी मूलवासी भाई बहन अपनी संस्कृति परंपरा को लेकर वेशभूषा में हमारे सरना स्थल में जल डालने के लिए पहुंचते हैं। और जिस प्रकार से पुल और फुट ब्रिज का निर्माण हुआ है, कहीं न कहीं भगदड़ होने से हमारे जान माल हानि का भी खतरा दिख रहा है। इसीलिए हम लोग सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द उस फुट ब्रिज का जो काम हुआ है उसको हटाकर
हमारे जो शरण स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, उसको खाली कर दिया जाए। नहीं तो आपके खिलाफ में तमाम आदिवासी मूलवासी भाई बहन आज तो देख रहे मानव श्रृंखला है। आने वाला दिनों में हम लोग उग्र होकर सड़क में आएंगे और सरकार के विरोध हम लोग नारा लगाएंगे और पुतला जलाएंगे। इसका घोषणा हम करते हैं। सांकेतिक रूप से जो मानव श्रृंखला यहाँ पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हम लोग आज सरकार को चेतावनी के रूप में कि जो आंख अपने धार्मिक स्थल को लेकर और आदिवासी समाज को अनदेखी कर रहे हैं, उसको जगाने के लिए आज हम लोग मानव श्रृंखला के रूप में आज तमाम मंत्री विधायक सदन पहुंचे इसी रोड से। शायद तमाम राजनीतिक दल के विपक्ष के हो या सरकार के तमाम आदिवासी 28 के 28 आदिवासी में शर्म होगा तो सदन में आज जरूर अपने बातों को शरण स्थल का आदिवासी का मान सम्मान के लिए सदन में आवाज उठाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं आने वाले सालों में ऐसे विधायक को भी हम लोग सत्ता से उखाड़ के फेंकने का भी काम आपको बताते चलिए, ये जो मानव श्रृंखला है लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूरी तक होगा, क्योंकि मुक्ति धाम, हरमू मुक्ति धाम से लेकर के ये विधानसभा तक जो ये मानव श्रृंखला आप देख सकते हैं। हमारे साथ और भी कुछ आदिवासी संगठन के नेता हैं, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे भैया, आज आप लोग मानव श्रृंखला भी ये सांकेतिक रूप से कितना प्रभाव पड़ेगा? मानव श्रृंखला पूरा प्रभाव पड़ेगा। ये धर्म और संस्कृति आदिवासियों की बात है और बार बार हम लोगों ने कहा है कि सिरम टोली का शरणा स्थल में जो रेम हटाने की बात थी, इस पर यहाँ के मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं ले रहे हैं और यहाँ के विधायक भी नहीं ले रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सरकार तानाशाह हो गई है आदिवासियों के जन्म मुद्दे को लेकर के, क्योंकि इतिहास है कि आदिवासी के जितने भी योद्धा हुए हैं, चांद भैरव, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, फूलो झानो, सब ने जमीन और धर्म के लिए लड़ा। लेकिन आज देखते हैं कि हेमंत सरकार कहने का तो आदिवासी सरकार है, लेकिन काम आदिवासियों के लिए नहीं हो रहा है। इसलिए आज सांकेतिक के रूप में हम लोग कर रहे हैं और आने वाला समय में ये जन आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे। जरूरत पड़े तो राज्य में जलजला और पूरे झारखंड को बंद करने का हम लोग काम करेंगे। और निर्णय में आया है कि 10 तारीख को वहाँ कुछ भी करेगा लोग, यदि सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो अपने हाथों में लेकर बनाने का काम करेगी। सरहुल पूजा नजदीक है, ऐसे में क्या लगता है सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और जो सिरम टोली के शरणा स्थल है वो केवल धर्म से ही जुड़ा हुआ नहीं है, आप सभी को मालूम होना भी चाहिए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कदावर नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, जो आंदोलनकारी हैं, गुरु जी के भी इस बात को मालूम है कि जब भी झारखंड की लड़ाई जब शुरुआत हो रही थी तो सबसे प्रथम जितने योद्धा हुए वो सिरम टोली शरणा स्थल में जाके माथा टेके और वहां से उनके आशीर्वाद मिले, जिसके कारण आज झारखंड की परिकल्पना देख सकते हैं। आदिवासी मूलवासियों के अधिकार की जो लड़ाई थी वो वहां शुरुआत हुई और उसकी जो वहां से आशीर्वाद के कारण झारखंड देख रहे हैं कि बनी हुई है। और बहुत दुर्भाग्य है कि जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस रूप से झारखंड को अलग करने के लिए जो योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी, आज हेमंत सोरेन से बहुत दुर्भाग्य है कि हेमंत सोरेन दूसरे स्थल पर माथा टेकने जा रहे हैं। लेकिन उनकी शर्म आनी चाहिए और एक तालिबानी सरकार, उनको हम एक बार फिर से बोलेंगे, तालिबानी सरकार रूप से शासन करना वो छोड़ दें, क्योंकि यहाँ झारखंड की निर्माण केवल झारखंड के संस्कृति और धर्म को ही बचाकर ही हुआ था और इसी को बचाकर ही झारखंड का अलग हुआ था। लेकिन आज उसकी सपना को, हमारे पूर्वजों का जो सपना था, उसको चकनाचूर कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री से इतना ही अनुरोध करेंगे कि हम अभी सरहुल पूजा आने वाला है, ऐसा नहीं करे कि यहाँ पर फिर सरकार में जल जावा, सरकार में किसी तरह के उपद्रव हो जाए झारखंड में। इसका अगर जिम्मेवार होंगे तो मुख्यमंत्री जी होंगे। DPRO तैयार किया जाता है फ्लावर बनाने से पहले, वहाँ पे आप लोगों ने देखने का काम किया या फिर समझने कुछ भी काम किया कि नहीं? बहुत, जब जिस समय DPR जब हो रही थी तो अगुआ समाज के अगुआ लोग ने, यहाँ के जो DC साहब थे और जो नगर निगम के जो विकास पदाधिकारी थे, उनके साथ बैठक भी हुई और बात भी रखा गया। वहाँ अनेक प्रकार के विधायक भी आए और समर्थन भी किया कि नहीं, इस तरह से जो DPR बन रहा है, इसका जो नक्शा पास हुआ है, यहाँ का जो है धार्मिक स्थल के साथ में छेड़छाड़ होगा, इसलिए इसको साइड में किया जाए। होने के बावजूद भी लोगों के स्तर पर, आदिवासी के साथ साथ मूलवासी के भी स्तर पर मुख्यमंत्री जी ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है।